हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने लगे, कहाँ पर कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, कितने मार्क में पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की तैयारी हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी टॉपिक रहेंगे जो सबसे पहले हमको रीड करने चाहिए, इन सब को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ हो रही है, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी 14 कैसे पूछेगा, जिसके लिए 3 ऑप्शन है, लेकिन सीसी में ये अप्लाई नहीं होता है। जब हम एक एक यूनिट की बात करेंगे तो मैं आपको मार्किंग समझाती हो जाऊंगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले, उससे पहले क्वेश्चन 5 को हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे सीसी में क्या पूछेगा, और सबसे ज़्यादा ईजी यही होता है। तो सीसी में पिछले इतने साल के पेपरों को देखते हुए और हमारे बुक का जो कंटेंट है उसको देखते हुए 100% बोला जा सकता है यहाँ पर आपको एमसीक्यू ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। एमसीक्यू कहाँ से पूछाएगा, तो हमारे पास याद है टैक्स कर का फर्स्ट यूनिट है, टैक्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से ही यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाने वाला है। मार्किंग आप सबको पता होगा कि एक एमसीक्यू रहता है 2 मार्क का, तो हमको अटेम्प्ट करना कितना रहता है, 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। दिए गए होते एक्स्ट्रा 10 तो होते हैं कम से कम, 12 जितने भी हो सकते हैं। अब 10 या 12 उसमें से 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते हैं, जैसे स्टार्टिंग के 7 से आपके वहाँ 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाए। फिर आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लिख सकते हो। 14 आप लोग को पता है इंपॉर्टेंट क्यों, हमें हर एक वीडियो आपको समझाते आ रहा हूँ, क्योंकि पासिंग जो मार्क है 70 में से वो है 25 मार्क पासिंग है। अब यहाँ 14 आपके आ जाते हैं तो देखिए पासिंग के बहुत करीब पहुँच जाते हो। फिर जब ऊपर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करते हैं तो पास तो हो ही जाते हो, और अच्छे मार्क भी आप एक दिन में ला सकते हो। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो फर्स्ट मैं हर एक स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, जिसका बुक हो या ना हो, वीजी स्टडी एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या रहेगा, इस सीसी के अंदर जितने भी टैक्स के जो चैप्टर है, 5 चैप्टर है, वो 5 के 5 चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू दिए गए वो वहाँ पर टेस्ट के फॉर्म में ऐड कर दिए गए हैं। मतलब एक चैप्टर में 10 है 12 सारे ऐड कर दिए हैं, और टेस्ट की तरह आप दोगे तो आपको फटाफट याद भी हो जाएगा। इसलिए वहाँ टेस्ट देगा, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बाकी बुक भी है आपके पास, तो बुक में से भी आपको तैयार करना है। बताना चाहूँगा जस्ट यहाँ पर कि बुक में हमारे पास टैक्स के अंदर जहाँ से हमको एमसीक्यू पूछे जाने वाले ये 5 चैप्टर है, ठीक है। आपको एमसीक्यू देख रहे होंगे हर एक यूनिट के अंदर, ये एमसीक्यू पढ़ना है, इसी में से बैठा सेम डिस आएगा, कोई चेंजेस होने वाला नहीं। यही एमसीक्यू आपको तैयार करना है, और एप्लीकेशन पर ये अपडेट कर दिए गए सेम डिस सारे ऑप्शन के साथ, और राइट ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। हो सके तो 5 के कीजिएगा, लेकिन लास्ट दिन है और टाइम कम है तो 4 के तो मिनिमम कर लीजिएगा, जिससे कि 7 उसमें से आपको देखने को मिल जाए। आई होप ये आपको एमसीक्यू की तैयारी पता चल चुकी है। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम स्ट्रेटेजी, आईएमपी और मार्किंग समझते हो जाते हैं। ये सीसी है तो इस वजह से पूछा जाता नहीं है, इसमें हर एक कंटेंट अलग अलग वाइज होता है, तो उसके मार्किंग भी अलग होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है उसी की मैं बात करूंगा। बाय चांस एग्जाम में चेंजेस होना तो हो सकता है। तो फर्स्ट बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट यूनिट में से पूछा जाएगा क्वेश्चन 1, वो रहेगा हमारा टेक्स्ट रहेगा, जहां पर यहाँ पर इसको 14 के अंदर 2 सेक्शन में कन्वर्ट होगा, ए और बी करके हम समझे। तो पहला हमारा क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आई थिंक 8 मार्क के पूछे जाएंगे। बाकी जो 6 मार्क्स बचे वो रहेगा हमारा शॉर्ट नोट, जो इसी में से पूछे जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा उसकी तैयारी कैसे करनी है। अब कितने लिखने पड़ेंगे और कितने दिए होंगे, क्वेश्चन आंसर आई थिंक 8 मार्क है, तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग रहेगा, तो 4 आपको आंसर अटेम्प्ट करने रहेंगे। दिए गए एक्स्ट्रा 6 जितने दिए गए होंगे, 6 में से आपको 4 लिखने, जिससे आपके 8 मार्क वहाँ पे तैयार हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं शॉर्ट नोट की, आपको एक ही शॉर्ट नोट लिखनी है, उसके डायरेक्ट 6 मार्क रहेंगे। दिए गए होंगे 3, आपको 3 में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करनी, जिससे वहाँ 6 मार्क रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आपके 14 मार्क होंगे कवर। अब इसकी तैयारी कैसे करने, मैं आईएमपी में फोकस नहीं करूंगा, इस सीसी सब्जेक्ट है कि ये क्वेश्चन पढ़िए, इस चैप्टर में ये पढ़िए, ऐसा नहीं। आपको स्ट्रैटेजी वाइज करना, क्योंकि स्ट्रैटेजी से क्या रहेगा, आधा काम आपका एलिमेंट हो जाएगा, और आधी तैयारी से आपके यहाँ पर 8 में से 8 आ जाएंगे, आधी तैयारी से आपके 6 में से 6 आ जाएंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी भी इस सब्जेक्ट के लिए फोकस करूँगा, और पिछले इतने साल से मैं स्ट्रैटेजी समझाते आ रहा हूँ सीसी के लिए, और वही यूजफुल रही है, इसलिए आपको भी यही समझाऊंगा। ये 5 चैप्टर है, ठीक है, तो 5 आपको करने ही नहीं है। आपको 5 नहीं करने, एक आप छोड़ सकते हो रेगुलर वाले, और लास्ट दिन वाले 2 चैप्टर छोड़ सकते हो। कोई भी 3 चैप्टर करने की सलाह दूंगा। 3 चैप्टर करने हैं, वो कैसे करने हैं, आपको सालंग करने हैं, अपनी मर्जी से रैंडमली नहीं करने हैं। या तो स्टार्टिंग में 3 कर लीजिए,
1, 2, 3 ये चैप्टर तैयार कीजिए, क्या पढ़ना बताऊंगा, या फिर 3rd, 4th और 5th ऐसे पढ़ लीजिए। कोई भी 3 चैप्टर आपको सलंग पढ़ना है, उससे क्या रहेगा, 4 जो क्वेश्चन है 3 तो मिलेंगे, 4 भी उसमें से मिल सकते हैं, रेगुलर वाले एक एक्स्ट्रा पढ़ के जा सकते हो, और एक ना एक शॉर्ट नोट आपको मिलेगी ही। आपको क्वेश्चन आंसर कौन से पढ़ने हैं आपको पता ही, हर एक जो समरी एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर हमको जो क्वेश्चन आंसर दिए बिल्कुल यही बैठे बैठे पूछे जाते हैं, 1-2 सेंटेंस के होते हैं, इंग्लिश में आपको लिखना याद रखिएगा, भले गुजराती मीडियम हो इंग्लिश हो सेम ही रहेगा, इंग्लिश में आपको लिखना है, यही क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। हर एक के ना 10 या 12 ही दिए गए, ज़्यादा नहीं दिए गए, कोई 3 चैप्टर के तो आप इजीली रेडी कर सकते हो, और एडिशनल ये नहीं करोगे तो चलेगा, आपको इसमें से ही पूछा जाता है, ये आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करना है, ठीक है। बाकी एमसीक्यू तो मैंने आपको बताई है, और शॉर्ट नोट भी आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं करना कि ये एक शॉर्ट नोट इसमें से एमपी करिए उसमें से, ऐसा नहीं करना है। जो 3 चैप्टर आप पढ़ रहे हो सलंग, उस 3 की ही शॉर्ट नोट कीजिए। शॉर्ट नोट में क्या होता है, आपने जो चैप्टर का में पढ़ा है वही इसमें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। कहीं पर 2 है, कहीं पर 1 है, तो आपको स्टार्टिंग के 3 या छेले से 3 कोई भी 3 चैप्टर सिलेक्ट कर लेना है। वो 3 के शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेंगे, और शॉर्ट नोट भी पढ़ लेंगे, और एमसीक्यू तो आपको करना ही, जिससे क्या रहेगा मैक्सिमम मार्क आपके कम तैयारी से हो जाएंगे। मतलब एक चैप्टर तो हर एक को छोड़ना, रेगुलर वाले को भी 5 करने की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, 4 ही कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में वाले 3 कर लीजिए, सलंग कीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और स्टार्टिंग के 3 ही कर लीजिए, एक ना एक तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट भी मिल जाएगी, और आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आई होप इसकी तैयारी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेकंड यूनिट में से निकल के आएगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास लेटर है। अब लेटर कैसे पूछे जाएंगे, जो लेटर का टॉपिक है हमारा बीकॉम सेम 6 में हर बार लेटर होते ही चेंज होते रहते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड लेटर है। अब एक लेटर के ऑप्शन में एक आएगा, 2 लेटर दिए गए होंगे टॉपिक वाइज, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना रहेगा। डायरेक्ट उसके 14 मार्क है। देखिए 14 डायरेक्ट मार्क है, तो आप सोचते हैं कितने पेजेस लिखने हैं, तो लेटर में याद रखिए पेजेस का इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो कंटेंट पूछा गया उसको आपने 2 से 3 से 4 पैराग्राफ में हाईएस्ट एक्सप्लेन करना है। आई थिंक 1 से लेकर 2 पेज इसमें आपका फिनिश हो जाता है। बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग लिखिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिए, 2 पेज में आप वो कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। तो आपके 14 में से अच्छे मार्क आ सकते हैं। 14 आउट ऑफ 14 तो वैसे भी नहीं मिलते, 10-12 तक मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अब इसकी तैयारी कैसे करनी, स्ट्रेटेजी समझिएगा। हमारे पास बुक में कितने दिए गए लेटर और हमको कितने पढ़ने जिससे हमारा काम हो जाए। बुक में दिए गए 6 लेटर, और पिछले हर साल से मैं स्टडी दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम इजीली वो कवर हो जाता है, आधी तैयारी से हमारा काम हो जाता है। 6 लेटर दिए ना, मैंने ऑब्जर्व किया पिछले साल के पेपर से, और पिछले साल भी ये स्ट्रेटेजी दी थी कि मोस्ट ऑफ जो टॉपिक कैसे पूछे गए। स्टार्टिंग जो 3 टॉपिक है ना, वो कैसा है, एक इंक्वायरी की रिगार्डिंग है, ठीक है। इंडियन कंपनी फॉरेन का इंक्वायरी करता है, फॉरेन कंपनी इंडियन से इंक्वायरी करती है, इसके रिगार्डिंग। और बाकी 4, 5, 6 से जो इनके बीच जो ट्रांजेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो या तो आपको पढ़ना तो स्टार्टिंग के 3 पढ़ लीजिए, या तो छेले 3 पढ़ लीजिए, ऐसा हमेशा किया गया है, ठीक है। आप देखिए स्टार्टिंग के 3 में से पहला एक होगा, या तो चौथे 5वें में से 6 में से कोई एक होगा, और 3 तो आपको कम से कम हर एक को पढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर वालों को भी 3 तो पढ़ना ही चाहिए, रेगुलर वालों को हो सके तो एक एक्स्ट्रा और पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। 4 पढ़ने चाहिए। तो आपको रेगुलर मैं तो दूंगा कि अगर पढ़ना है तो आई थिंक 4, 5, 6 सिलेक्ट कर सकते हो, फिर ऊपर में से भी एक एक्स्ट्रा आप रेगुलर वाले पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर वाले यही 3 पहले पढ़ लीजिए, आपको एक ना एक तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आई होप ये आपको लेटर के बारे में पता चला होगा। ज़्यादा लॉन्ग डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्या पढ़ना डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, और मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको कह रहा हूँ, और वो सूटेबल होती है लास्ट दिन के लिए। आगे बढ़ते हैं 3rd यूनिट की ओर। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ लेटर नहीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट वर्ड से भी आप वाकिफ़ होंगे, और रिपोर्ट कैसी है, बिजनेस रिलेटेड है, जिसमें भी हमारे पास 2 कंटेंट है। एक तो इंडिविजुअल रिपोर्ट, ठीक है, और दूसरा कमिटी रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट है। अब इंडिविजुअल की रिपोर्ट और कमेटी तो लिखने में चेंजेस होते हैं, दोनों का एक एक पूछा जाएगा टॉपिक, उन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, डायरेक्ट आपके 14 मार्क होंगे। अब करना क्या है, आपको पता है एक ही लिखना है, और दोनों कंपलसरी पूछ ही जाने वाली है, तो दोनों आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब 4-4 दिए, सर हमेशा इसमें से ये टॉपिक पूछा, ये पढ़ ले, इसमें से ये पढ़ ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ोगे तो इसमें से 2 तो कम से कम पढ़नी पड़ेगी, इसमें से 2 तो 4 तो वैसे ही हो जाने वाली है। तो इन शॉर्ट में कोई भी एक टारगेट करके पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छे से लिखना आ पाए, जिसका आप थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा जानते हो, ठीक है। इन दोनों में से जो आपको अच्छे से आवे वो सिलेक्ट कर लीजिए, और 4 और 4 कर लीजिए, 4 और 4 कर लीजिए। लास्ट दिन वालों को भी करना पड़ेगा, और रेगुलर वालों को, और रेगुलर वालों को भी उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। कोई भी एक आपको पढ़ना है, कि दोनों कंपलसरी एक एक पूछा जाएगा, और आपको लिखना कोई एक ही है। आई होप इसका आपको स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए बोलोगे, मोस्ट ऑफ एग्जाम के दिन ही स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। चौथे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पूरे मन से पूरे मार्क लाने की कोशिश करना है, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पे 14 मार्क के लिए अगेन 2 सेक्शन कन्वर्ट होने वाले। एक रहेगा स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पर से आपको है ना क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे।
दूसरा टॉपिक होगा वोकेबुलरी। आपको पता है हमारे सीसी से फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा 8 मार्क के और वोकेब रहेगा 6 मार्क का। अब क्वेश्चन आंसर मुझे लगता है 4 तो आपको कम से कम लिखने ही पड़ते हैं, 4 ही लिखने पड़ेंगे, 1-2 मार्क करेंगे। अब दिए कितने होंगे, कई बार 4 ही दिए होते हैं, कई बार 5 दिए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिए होते। 4 दिए तो चारों 4 लिखने पड़ते, 5 दिए तो 5 में से 4 लिखने पड़ते, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है समझाता हूँ पहले। फिर वोकेब के ना 6 दिए, तो यहाँ पे है ना 6 आपको ना मैचअप करने के लिए पूछे जाएंगे। क्या करना रहता है, मैचअप करना। आपको पता है ये सामने ये भी होता है, आपको मैचअप करना, इस वर्ड के सामने मीनिंग क्या है उसका, वो वोकेब पूछा जाएगा। और ये भी स्टॉक के रिलेटेड ही है। मार्किंग क्लियर हुआ। अब हम स्ट्रेटेजी उसकी तैयारी को थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अंदर आप देख रहे होंगे ये हमारा स्टॉक के रिगार्डिंग है, ठीक है। पैराग्राफ आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है जो टेक्निकल स्टॉक से रिलेटेड होते हैं। पैराग्राफ दिया होगा उस पर से लिखा होगा, जो हेडलाइन दिया गया है वो सिंपल इंग्लिश में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, या इसमें जो ट्रेंड बताया गया है वो क्या है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वो अंदर से आपको दिखाऊंगा। बाकी वोकेब की बात करें तो 35 वोकेब दिए गए स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। आप सेमेस्टर 6 तक आ चुके हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट तो आपने ये सुने ही होंगे। डीमेट अकाउंट हर एक ने कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने सुना हुआ है, निफ्टी आपने सुना हुआ है, इंट्रा डे सुना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं बोलूँगा कोई भी 10 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, टाइम कम है तो आप कर सकते हो, पर सलंग कीजिएगा। सलंग 17 कीजिए यहाँ से, या सलंग 18 से 35 कीजिए, जिससे आपको 3 मिलेंगे, ये गारंटी है। सलंग का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको सलंग में से 3 तो मिल ही जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ सारे के थोड़ा थोड़ा जाना तो अच्छी बात है, बाकी टाइम के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर जैसे बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पैराग्राफ दिए गए, ठीक है। और यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कीजिए कि लिखते कैसे। कोई भी पैराग्राफ जैसे दिया गया हो, ठीक है, उसके अंदर एनालिसिस करके जो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि उसका आंसर कैसे लिखना आपको पता चले, ठीक है। थोड़ा सा एक तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए पैराग्राफ की, जैसे मार्क आपके वहाँ कटने नहीं चाहिए। 8 मार्क है तो 8 में से 7 या 6 मार्क तो हम करें अचीव होने चाहिए। लास्ट दिन वालों के भी आ सकते हैं, रेगुलर वाले की बात नहीं, लास्ट दिन वालों के भी आ सकते हैं। और वॉकेब के लिए जैसे मैंने कहा सारे हो सके तो अच्छी बात है, वरना 17 तो कीजिए, कोई भी 1 से लेकर 17 या 18 से लेकर 35, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसकी भी आपको तैयारी कैसे करना। आई होप मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और अच्छे से समझाया होगा। जो स्ट्रेटेजी समझाई उस पर ज़्यादा फोकस करना रहेगा। और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, एमसीक्यू की तैयारी आपके 100% वहाँ से हुआ है। अब स्टार्ट कैसे करें, तो हर एक को एमसीक्यू तो 100% 14 में से 14 लाने ही है। कोई टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा भी आपको नहीं लगेगा, 5 चैप्टर के हो सकते हो। टेस्ट से क्या होगा, आपके माइंड में जल्दी से याद हो जाएगा। फिर आपको मैं बोलना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट मैंने लेटर बताया ना, वो लेटर कर लीजिए। कोई भी 3 पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ईजिली आपका काम हो जाएगा। फिर आपको रिपोर्ट पाता है तो करिएगा कि उसमें 4 की तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा लगी पर हो जाएगी। और क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट तो हर एक को करना ही है। तो मैंने भी यहाँ पर 3 चैप्टर ही आपको कहा है, तो 3 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आधा आधा कहा, 3 चैप्टर यहाँ पढ़िएगा, यहाँ पे लेटर के अंदर 3 लेटर आप पढ़िएगा, इसमें थोड़े 4 लेटर है। यहाँ पे वॉकेब आप इजीली तैयार कर सकते हो और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस मांग लेगा, ठीक है। हो सके सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके एग्जाम में आने ही है, अच्छे मार्क लाने हैं तो, क्योंकि सीसी के अंदर 70 में 60+ लाना थोड़ा मुश्किल होता है। आते हैं नो डाउट, पर 1-2% लोगों के आते हैं 60+ आते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्क थोड़े बहुत लेटर में कट होते होते जाते हैं, तो यहाँ 5-6 मार्क कट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ कोशिश कीजिएगा आप 50+ एक दिन की तैयारी में ला पाए। होप कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह नहीं गया होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।